Good morning, friends. Welcome back. Today we are going to learn a poem, The Pilgrim. The poem of 8th standard, third poem, The Pilgrim. Pilgrim means yatri. It means we call it traveler or wanderer. यात्री जो घूमते हुए यात्रा करते हैं उन्हें हम यात्री कहते हैं, यानी कि पिलग्रिम, यानी ट्रैवलर जो ट्रैवल करते हैं उन्हें हम पिलग्रिम कहते हैं. So this poem written by the poet's name is not mentioned in this poem. It is not mentioned here. It is a unknown poem. इस पोएम का जो पोएट है वो अननोन है, उसका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है पोएम में. सो दिस इज एन इंस्पायरिंग एंड टचिंग पोएम विथ अ स्ट्रांग मैसेज. ये बहुत ही टचिंग पोएम है, बहुत ही इंस्पायरिंग पोएम है और इसमें एक मैसेज हमें मिलने वाला है, बहुत ही स्ट्रांग मैसेज मिलने वाला है. वो क्या मिलने वाला है वो तो हम लास्ट में देखेंगे ही. सो इट इज एन इंस्पायरिंग एंड टचिंग पोएम विद अ स्ट्रांग मैसेज. इट टेल्स अस अबाउट एन ओल्ड मैन हु इज अनसेल्फिश. एक ऐसे आदमी के बारे में हमें बताने जा रहे हैं इस पोएम में कि जो क्या है, अनसेल्फिश है, यानी कि किसी भी तरह का स्वार्थ उसके पास नहीं है. आफ्टर ही क्रॉस द chasm, after he crossed the deep chasm, he built a bridge. एक वो जो खाई होती है, जो chasm होता है, उसे क्रॉस करने के बाद वो एक ब्रिज बनाता है उसके ऊपर. वो किसके लिए? उनके लिए जो यूथ आने वाला यूथ है, जो उस रास्ते से आ रहे हैं, उनके लिए वो क्या बनाता है, ब्रिज बनाता है. उस बारे में इस पोएम में हम पढ़ने वाले हैं. जो यूथ आएंगे वो उस वैले को या फिर उस केजम को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे और उसे क्रॉस करते वक्त दिक्कत नहीं जाएगी. जबकि ये ओल्ड मैन है, वो उसे क्रॉस करते वक्त उसे दिक्कत हुई या फिर उसे एक्सपीरियंस होने की वजह से वो उसे आसानी से क्रॉस कर पाया. लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है, आने वाली जो यूथ है, वो लोग इस केजम को या फिर इस वैले को क्या कर नहीं पाएंगे, क्रॉस नहीं कर पाएंगे. इसलिए उसने क्या बनाया, उसके लिए एक ब्रिज बनाया उस केजम के ऊपर. सो लेट अस सी द पोएम. The first line of this stanza is the first stanza of this poem. A pilgrim going a lone highway, come at evening, cold and grey, to a chasm deep and vast and wide. The old man crossed in the twilight dim. The chasm held no fear for him, but he paused when he reached the other side and built a bridge to span the tide. It is the first stanza of this poem. So now we are going to discuss the first stanza line by line. So first line of this poem, a pilgrim. Pilgrim it means traveler, यानी यात्री. A pilgrim going a lone highway. A lone highway यानी कि निर्जन रास्ता, यानी कि उस रास्ते पर कोई जाता नहीं, ऐसा रास्ता, निर्जन रास्ता. A pilgrim going a lone highway came at evening, cold and grey, to a chasm deep and vast and wide. एक वृद्ध यात्री, a pilgrim. अब एक वृद्ध यात्री क्या कर रहा है? Who is going, a traveler, a old traveler is traveling by a lone highway. एक निर्जन रास्ते से वो क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, वो जा रहा है. और it was came at evening. It was the evening time. वो कौन सा टाइम होता है? इवनिंग का टाइम होता है, यानी कि शाम के समय एक वृद्ध यात्री क्या कर रहा है, निर्जन रास्ते से जा रहा है. और उस रास्ते पर उसे जाते वक्त क्या हो रहा है कि ठंड और उदासी भरे उस रास्ते से वो वृद्ध यात्री, वो वृद्ध ट्रैवलर, वो ट्रैवल कर रहा है. टू अ चेजम डीप वास्ट एंड वाइड, यानी कि जो खाई है, एक खाई उसके रास्ते में आई जो क्या थी, केजम. केजम इट मींस रिवाइन या फिर वैली, इसे हम खाई कहते हैं. टू अ चैसम डीप एंड वास्ट एंड वाइड, एक बहुत ही गहरी और बहुत ही वास्ट यानी जैसे कि विशाल, एक बहुत ही विशाल और एक बहुत ही गहरी खाई उसके रास्ते में आई और उस खाई को पार करके वो उस रास्ते से जा रहा था. द ओल्ड मैन क्रॉस इन द ट्विलाइट, उस आदमी ने ट्विलाइट डीम, इट मींस यानी कि धुंधला प्रकाश, यानी कि धुंधले प्रकाश में जो धुंधला लाइट था, उस शाम के धुंधले लाइट में उसने क्या किया, उस केजम को, उस वैली को क्रॉस किया.
द chasm had no fear for him. और ये जो chasm है, ये जो वैली है या फिर ये जो खाई है, ये उसके लिए डर की बात नहीं थी, उससे वो नहीं डरता था, उसे वो नहीं डरा. एंड बट ही पॉज व्हेन ही रीच द अदर साइड एंड बिल्ड अ ब्रिज टू स्पैन द टाइड. वो जो बुद्ध आदमी है, ही क्रॉस द वैली, ही क्रॉस द chasm, उसने उस chasm को क्या किया, क्रॉस किया, उसे पार करके वो गया विदाउट फियर, उसको किसी तरह का डर नहीं लग रहा था. बट व्हेन ही रीच द अदर साइड ऑफ वैली, उस वैली के अदर साइड यानी दूसरे साइड पर जब वो पहुंचा, ही पॉज, ही स्टॉप देयर, वो वहां पर रुका. नॉट ओनली ही स्टॉप देयर, ही बिल्ड अ ब्रिज, उसने क्या किया, टू स्पैन द टाइड, स्पैन द टाइड, स्पैन द टाइड मींस क्रॉस द वाटर. जो खाई से उस वैली से जो पानी बह रहा था, उसके ऊपर क्या बनाया, उसने ब्रिज बनाया. ही बिल्ड अ ब्रिज ऑन द वाटर, जो वाटर बह रहा था, फ्लोइंग वाटर, जो वाटर उसके उस खाई से बह रहा था, उस वैली से बह रहा था, उसके ऊपर क्या बनाया, उसने पुल बनाया. जबकि उसने वो रास्ता यानी कि वो वैली, वो chasm उसे क्रॉस किया था, फिर भी उसने क्या बनाया, ब्रिज बनाया. It was the first stanza. A pilgrim, a traveler was traveling by a lone highway, and it was the evening time. There was a cold and grey. It was अंधुक प्रकाश का यानी और cold भी थी उस समय, उस शाम के समय. And chasm deep and vast and wide. और जो उसके रास्ते में वैली आई थी, उसे जो खाई आई थी, वो क्या थी, बहुत ही गहरी थी, बहुत ही वास्ट, यानी कि बहुत बड़ी खाई को क्रॉस करते हुए उसने वो क्रॉस किया था. द ओल्ड मैन क्रॉस इन द ट्विलाइट डीप, और जब उसने एक खाई क्रॉस की, वो शाम का समय था, यानी कि बहुत ही धुंधला प्रकाश था, उस धुंधले लाइट में उसने क्या किया, उस खाई को, उस वैली को क्रॉस किया. द chasm had no fear and it was not matter, there was no matter, he was not fear about the chasm. उस chasm को वो डर नहीं रहा था, यानी कि उसे किसी भी तरह का डर नहीं था, उसने आसानी से उस chasm को क्या किया, क्रॉस किया. बट ही पॉज व्हेन ही रीच द अदर साइड, बट व्हेन ही रीच अदर साइड ही स्टॉप देयर. जब वो दूसरी तरफ यानी कि खाई को पार करते हुए जब वो दूसरी तरफ चला गया, तो वो वहां पर रुका. एंड बिल्ड अ ब्रिज टू स्पैन द टाइड, यानी कि जो बहता हुआ पानी था, उस वैली में जो बहता हुआ पानी था, उसके ऊपर से उसने क्या बनाया, he built a bridge, उसके ऊपर उसने एक ब्रिज बनाया. It was the first stanza and we found here three figure of speeches. यहाँ पर हमें three figure of speeches हम यहाँ पर फाउंड करते हैं. जैसे कि पहला है a pilgrim going a lone highway. It is a personification figure of speech because the highway, the highway is given the human quality of being lonely, यानी कि जो अकेलेपन का जो ह्यूमन क्वालिटी है, वो किसी भी की है, लोन हाईवे, इस हाईवे को जो अकेलेपन की जो क्वालिटी है यानी कि लोनलीनेस, वो यहाँ पर हाईवे को द हाईवे इज गिवन द ह्यूमन क्वालिटी ऑफ बीइंग लोनली, यानी कि अकेलेपन की क्वालिटी किसी लिए लोनली को दी है. इस वजह से ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, इट इज अ पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच. देन वी आल्सो फाउंड नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच came at evening cold and grey to a chasm deep and vast and wide. Here यहाँ पर जो लाइन है, इस लाइन में यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके जो द करेक्ट प्रोज ऑफ दिस लाइन, इसका जो करेक्ट प्रोज है, या जो ग्रामेटिकली हम बोलते हैं, ग्रामेटिकली जो करेक्ट उसका जो लाइन होती है कैसे होगी, ऑन अ कोल्ड एंड ग्रे इवनिंग टू अ डीप एंड वाइड एंड वास्ट chasm, ऐसा इसका क्या होगा, लाइन होगा. लेकिन यहाँ पर पोएट कभी-कभी क्या करता है, जब पोएम लिखते हैं, पोएम लिखते वक्त ग्रामेटिकली चेंज करते हैं, यानी कि जिस तरह से हम प्रोज लिखते हैं, यानी कि एक सेंटेंस लिखते हैं, उसमें क्या करते हैं, पोएम लिखते वक्त चेंज करते हैं. और जब ऐसे चेंजेस हमें किसी लाइन में मिलते हैं, तो हम उसे कौन सी फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, इन्वर्शन फिगर ऑफ स्पीच. सो इट इज इन्वर्शन फिगर ऑफ स्पीच. वी आल्सो फाइंड वन मोर फिगर ऑफ स्पीच इन दिस लाइन, टू अ chasm deep and vast and wide. कौन सी फिगर ऑफ स्पीच, tautology. It is a tautology figure of speech because here the vast and wide have a similar meaning.
ये दोनों वर्ड का क्या है, सिमिलर मीनिंग है। मीन्स जब कभी भी किसी लाइन में एक ही मीनिंग के दो वर्ड्स आते हैं या फिर ज्यादा आते हैं तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, ट्यूटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच होती है। द वर्ड वास्ट एंड वाइड हैव सिमिलर मीनिंग इन दिस लाइन। इस लाइन में वास्ट एंड वाइड ये जो दोनों वर्ड है, ये दोनों वर्ड का मीनिंग सेम है, इसलिए ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, ट्यूटोलॉजी। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीचेस we found in this in this stanza। इस स्टैंजा में हमने 3 फिगर ऑफ स्पीच देखी है। अभी इस लाइन में राइम स्कीम देखते हैं हम। राइम स्कीम भी है यहाँ पर, तो राइम स्कीम कैसे पहचानेंगे वो देखते हैं। जैसे कि राइम स्कीम, जैसे कि यहाँ पर जो लास्ट वाला वर्ड है इस लाइन का, वे ग्रे, राइमिंग वर्ड्स है। यहाँ पर पहला पेयर हमें मिल रहा है वे एंड ग्रे, सो पहली पेयर है, इसलिए हम यहाँ पर ए, इस लाइन को वे को हमने ए दिया। देन इस वे को राइम कौन सा वर्ड हो रहा है, ग्रे हो रहा है, ए ए, इट मींस दोनों वर्ड्स राइम हो रहे हैं, यहाँ पर ए लिखा। देन वाइड, वाइड अभी ग्रे को या फिर वे को क्या होना है, राइम हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बी। देन वाइड एंड डीप, राइमिंग वर्ड्स नहीं है, सो सी। देन डीप राइम विथ हिम, सो सी, इनकी पेयर हो रही है यहाँ पर। देन अदर साइड, साइड राइम विथ वाइड, वाइड के साथ क्या हो रहा है, राइम हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर बी लिखेंगे। देन साइड टाइड, यहाँ पर भी ये क्या हो रहा है, राइम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बी लिखेंगे। इट मींस द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा ए बी सी सी बी बी, इस तरह का राइमिंग स्कीम इस स्टैंजा का हमें मिल रहा है। इस स्टैंजा का राइमिंग स्कीम है ए बी सी सी बी बी, इट इज द राइमिंग स्कीम। तो इट वाज द फर्स्ट स्टैंजा। वी discuss the meaning of this stanza and also the figure of speeches which mentioned in this stanza। तो figure of speech इस stanza में है वो भी हमने देखा। then rhyming scheme भी हमने इस stanza की देखी है। it is the first stanza of this poem, the Pilgrim। We discussed the first stanza of this poem and now we are going to discuss the second stanza of this poem, The Pilgrim। The second stanza of this poem, the first line of this stanza, old man said of fellow pilgrim near। Then the traveler, the other traveler who is traveling near him, उसके पास से जो दूसरा ट्रैवलर जा रहा था उसने पूछा, ओल्ड मैन, वृद्ध प्रवासी, वृद्ध व्यक्ति, why waste your time in building here? Why are you wasting your time? तुम अपना टाइम यहाँ पर वेस्ट क्यों कर रहे हो? यहाँ पर जो ब्रिज वो बना रहा था, वो ब्रिज बनाने के लिए अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? Your journey ends with the close of the day and your journey, because why are you wasting your time? Because your journey is ends with the end of the day। जैसे शाम खत्म हुई, जैसे शाम खत्म हुई, जैसे दिन खत्म हुआ, तुम्हारा जो जर्नी है, तुम्हारी जो जर्नी है वो भी क्या हो गई, खत्म हो गई। सो व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? तो फिर तुम अपना टाइम यहाँ पर ब्रिज बनाने में क्यों वेस्ट कर रहे हो, क्यों गवा रहे हो? यू नेवर अगेन विल पास दिस वे बिकॉज द ट्रैवलर, द ओल्ड पिलग्रिम ऑलरेडी क्रॉस द chasm। उस chasm को उसने ऑलरेडी क्या किया था, क्रॉस किया था। इसलिए जो दूसरा यात्री था, जो दूसरा पिलग्रिम था, जो उसके पास से जा रहा था, वो उसे पूछता है कि व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम? बिकॉज यू ऑलरेडी क्रॉस द वैली, यू ऑलरेडी क्रॉस द chasm। उसने तुमने ऑलरेडी क्या किया है, उस chasm को, उस वैली को क्या किया है, क्रॉस किया है। एंड यू नेवर अगेन विल पास दिस वे, और तुम फिर इस रास्ते से नहीं आओगे, तुम फिर इस रास्ते से नहीं आओगे, या फिर उस chasm से फिर नहीं आओगे। यू हैव क्रॉस द chasm डीप एंड वाइड, जो एक गहरी खाई है, जो एक गहरी वैले है, या फिर जो विशाल वैले है, उसे तुमने क्या किया, ऑलरेडी क्रॉस किया है, और तुम फिर इस रास्ते से नहीं आओगे। सो व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम बिल्डिंग योर ब्रिज? तो फिर यहाँ पर ब्रिज बनाने में तुम अपना वक्त क्यों गवा रहे हो? व्हाई build it means it is a archaic word, it means you, I mention here you, it means you,
It is an archaic word. Why build came here at even time? It means जबकि तुमने a chasm already crossed किया, you have already crossed the chasm, and now you are building here a bridge. So why are you building here bridge? Because you already crossed the valley and you will never come again by this way. इस रास्ते से तुम फिर नहीं आओगे, या फिर उस chasm को क्रॉस करने में तुम्हें फिर से नहीं करना पड़ेगा। फिर भी तुम यहाँ पर जो ब्रिज बना रहे हो, उस ब्रिज बनाने में अपना समय क्यों गवा रहे हो? Why build? It means it is an archaic word. It means you here at even time. It means शाम होने तक, इतनी शाम हो गई यानी कि लेट इवनिंग, इतनी इवनिंग हो गई यानी कि बहुत देर हो गई, इतनी देर तक तुम अपना समय ब्रिज बनाने में क्यों गवा रहे हो? Who told the fellow pilgrim? It means जो दूसरा पिलग्रिम, जो दूसरा यात्री उसके पास से जा रहा था, वो उसे पूछता है, उस ओल्ड पिलग्रिम को पूछता है कि तुम यहाँ पर अपना समय क्यों गवा रहे हो? It was the second stanza of this line. It was the meaning. It was the all meaning of this stanza. Here, the fellow pilgrim asked the old man. उस ओल्ड पिलग्रिम को, जो दूसरा पिलग्रिम है, वो उसे पूछता है, वो क्वेश्चन पूछता है कि तुम अपना समय यहाँ पर क्यों गवा रहे हो, जबकि तुमने ऑलरेडी इस वैली को, इस कैज़म को क्या किया, क्रॉस किया है। तुम अभी इस रास्ते से फिर कभी नहीं आओगे, फिर भी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेट नाइट तक, लेट इवनिंग तक यहाँ पर अपना समय गवा रहे हो। ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा यहाँ पर क्वेश्चन उसे ओल्ड पिलग्रिम को दूसरे पिलग्रिम ने पूछा। It was the meaning of this stanza. Then here we found one figure of speech, a figure of speech interrogation. We found here the interrogation figure of speech. It means interrogation figure, because here in this line the question is asked. यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। The question is asked to emphasize an idea, यानी कि जो इस लाइन की जो आइडिया है या फिर जो क्वेश्चन की आइडिया है उसे एम्फसाइज करने के लिए यहाँ पर क्या पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है। इट इज अ इंट्रोगेशन फिगर ऑफ स्पीच। देन वी विल आल्सो डिस्कस द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा। वी नो वी डिस्कस द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोयम। इसका फर्स्ट स्टैंजा है, उसका राइम स्कीम हमने यहाँ पर डिस्कस किया है ऑलरेडी। और यहाँ पर जो हमारा दूसरा स्टैंजा है उसकी जो राइम स्कीम है वो कैसे आएगी? जैसे नियर, नियर ये जो वर्ड्स है इसका राइम पहले स्टैंजा के किसी भी वर्ड से नहीं हो रहा है, इसलिए हम जैसे कि सी तक हमने आया था, अभी डी देखिए, डी नियर राइम विथ हियर। It means the right, these are the pair of rhyming words, near and here. These are the rhyming, the first pair of this stanza, D, T. Then day, day rhyme with way. जो पहला हमारा स्टैंजा था उसकी जो पहली लाइन थी वे, उसके साथ क्या हो रहा है? राइम हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? A. Then way, way also rhyme with day. It means A. Then white, white किसके साथ राइम हो रहा है? जैसे कि हमारा पहले स्टैंजा की दूसरी वाली लाइन थी वाइट, उसमें जो वाइट वर्ड आया था उसके साथ वाइट यहाँ पर भी क्या हो रहा है? राइम हो रहा है। तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे हम? बी। देन टाइट, टाइट राइम विथ वाइट, वाइट के साथ राइम हो रहा है इसलिए बी। सो राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा इज डी डी ए ए बी बी। ये क्या है? इसकी राइम स्कीम है। These are the pairs of rhyming words, टाइट, वाइट, और इस तरह से इसकी क्या बनी है हमारी राइम स्कीम। इट वाज द सेकंड स्टैंजा ऑफ दिस पोएम द पिलग्रिम। When the fellow pilgrim asked him, "Why are you wasting your time?" So then the pilgrim raised his old grey head. उसका जो सफेद बालों वाला सर था उसने उठाया, he raised his head, उसने अपना सर उठाया, and my friend in the path I have come, he said, उसने कहा कि जिस रास्ते से मैं आया, जिस रास्ते से मैं आया, my friend in the path I have come, जिस रास्ते से मैं आया, there follow, it means follow after me today a fair-haired youth who must pass this way. जिस रास्ते से मैं आया, he told
he told to the fellow pilgrim, जिस रास्ते से मैं आया, there follow after me today a fair-haired youth, जो सुनहरे बालों वाला यूथ है, जो सुनहरे बालों वाले जो यूथ है, इट मींस अपकमिंग यूथ, जो आने वाली जो पीढ़ी है या फिर आने वाले जो यूथ है, who must pass this way, वो क्या करेंगे, must, इट मींस जरूर इस रास्ते से, must यानी जरूर, इस रास्ते से जरूर आएंगे. He must pass this way, the chasm which had no fear for me, to the fair-haired youth may its pitfall be. ये जो केजम है, ये केजम मेरे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं थी, यानी कि बहुत बड़ी बात नहीं थी, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस, मुझे एक्सपीरियंस था, बिकॉज बट व्हेन द फेयर-हेडेड यूथ, जब ये यूथ आएंगे, दे हैव नो एक्सपीरियंस, उन्हें किसी भी तरह का एक्सपीरियंस न होने की वजह से इट विल बी द ट्रैप फॉर देम, उनके लिए क्या होगा, ये ट्रैप होगा, उनके लिए एक जाल होगा, यानी कि इस जो केजम है उसे क्रॉस करते वक्त उसे उन्हें तकलीफ होगी या फिर उन्हें दिक्कत होगी. इस वजह से ही टू मस्ट क्रॉस इन द ट्विलाइट टाइम, और इसी शाम के समय, हो सकता है कि इसी शाम, ऐसे ही शाम के समय, यानी कि इसी धुंधले प्रकाश में उसे भी एक केजम है, एक केजम क्रॉस करना पड़े. इसलिए माय फ्रेंड, आई एम बिल्डिंग दिस ब्रिज फॉर हिम, मैं यहाँ पर जो ब्रिज बना रहा हूँ वो किसके लिए बना रहा हूँ, फॉर द फेयर-हेडेड यूथ, जो यूथ है, जो आने वाली जो पीढ़ी है या फिर आने वाले जो यूथ है, जो इस रास्ते से फिर आएंगे, उस जब वो यहाँ पर आए उस रास्ते से उसे क्रॉस करेंगे, उस रास्ते से जाएंगे, जो केजम है उसे क्रॉस करेंगे, तो हो सकता है कि उनको तकलीफ हो, उसे क्रॉस ना कर पाए अच्छे से, बिकॉज दे हैव नो एक्सपीरियंस. आई हैव एक्सपीरियंस, एंड बिकॉज ऑफ माय एक्सपीरियंस आई इजीली क्रॉस दिस वैली, मेरे पास एक्सपीरियंस था, इस वजह से मैंने आसानी से इसे क्रॉस किया. बट they have no experience, उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, it may be they must cross in the twilight time, तो हो सकता है कि वो जरूर शाम के समय, यानी कि धुंधले प्रकाश में वो क्या करेंगे, इस वैली को या फिर इस केजम को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे. सो आई एम बिल्डिंग हियर अ ब्रिज फॉर हिम, मैं किसके लिए बना रहा हूँ, उसके लिए बना रहा हूँ जो आने वाला यूथ है, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं, उसके लिए मैं यहाँ पर ये ब्रिज बना रहा हूँ. Who told the pilgrim, the old pilgrim told to the fellow pilgrim, जो दूसरा पिलग्रिम था, दूसरा यात्री था, उसे वो बता रहा है कि I already crossed, you are right, I already crossed the chasm and I will never come again by this way, इस रास्ते से मैं फिर नहीं आऊँगा. But after me there are a fair-headed youth, कुछ सुनहरे बालों वाला यूथ आ रहा है, जो युवा आ रहा है, उनके लिए इसे क्रॉस करने में क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है. आई हैव नो फियर, मुझे किसी भी तरह का डर नहीं इस केजम से, बट उनके लिए इसकी दिक्कत हो सकती है. इट विल बी ट्रैप फॉर देम, इट विल बी ट्रैप फॉर हिम, उसके लिए क्या हो सकता है, ट्रैप हो सकता है. इसलिए आई एम बिल्डिंग हियर अ ब्रिज, किसके लिए मैं बना रहा हूँ, उस यूथ के लिए मैं क्या बना रहा हूँ, ये ब्रिज बना रहा हूँ. इट वाज द मीनिंग ऑफ दिस स्टैंजा, लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम. Here also we found a figure of speech inversion. Inversion figure of speech यहाँ पर हमने फाउंड किया है, यहाँ पर figure of speech हमें दिख रही है. To the fair-haired youth may of pitfall be. It means the correct order of this correct prose order of this line is to the fair-haired youth it may be pitfall. ऐसा इसका करेक्ट ऑर्डर होता है, लेकिन यहाँ पर जो पोएट ने है उसका जो ग्रामेटिकली चेंज किया है, यानी कि ग्रामेटिकली यहाँ पर जो सेंटेंस है वो हमें उस रूल में नहीं दिख रहा है. इट मींस जब अगर हम ये सेंटेंस ग्रामेटिकली सेंटेंस नहीं है, फिर भी ऐसा नहीं कि ये जो पोएट है, पोएट को ग्रामर नहीं आता, ही यूज दिस सेंटेंस बिकॉज जो पोएट में कुछ देने के लिए या फिर पोएट में कुछ इंटरेस्टिंग लिखने के लिए या फिर इंटरेस्ट पैदा करने के लिए इस तरह के सेंटेंसेस, इस तरह के लाइंस पोएट यूज करते हैं. सो इट इज अ इन्वर्शन फिगर ऑफ स्पीच, ए फिगर ऑफ स्पीच. देन हियर आल्सो we will discuss the rhyme scheme.
ऑफ दिस पोएम, इस स्टैंजा की हम ऑफ दिस स्टैंजा, इस स्टैंजा की हम राइम स्कीम डिस्कस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर वर्ड आया हेड, हेड हमारे दोस्त स्टैंजा जो हमने पढ़े हैं उसमें से किसी भी वर्ड के साथ राइम नहीं हो रहा है तो हम इसे डी तक हम आए थे कि हेड राइम विद सेड, यहाँ पर ये दोनों राइम हो रहे हैं, इसलिए अब इसका राइमिंग से जो पहली राइम पहली जो राइमिंग पेयर है वो क्या है, हेड एंड सेड। देन नेक्स्ट वर्ड टुडे, टुडे इज राइम विद द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पोएम। इस पोएम की फर्स्ट लाइन क्या थी कि फर्स्ट लाइन में जो वे आया था हमारा, वे के साथ टुडे क्या हो रहा है, राइम हो रहा है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर ए। देन वे आल्सो राइम विद टुडे ए। देन मी इज नॉट राइम विद द अदर वर्ड्स ऑफ दिस लाइन, सॉरी दिस पोएम। जो मी है ये जो हमारे पहले जो वर्ड्स आएंगे उसके साथ किसी के साथ क्या नहीं होते, राइम नहीं होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर ई तक आए हैं। ई के बाद आता है यव, मी राइम विद बी, ई ए एफ एफ। देन डिम राइम विद हिम और डिम, जो हमारे पहले स्टैंडर्ड में आए थे हिम और डिम, उनके साथ राइम हो रहा है, मींस हमने उसे वहां पर सी दिया था, यहाँ पर हम कहेंगे सी। डिम इज राइम विद हिम, ये दोनों क्या हो गया, राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा। ई ए एफ एफ सी सी, ये क्या है, राइमिंग स्कीम। सो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय अननोन पोएट। यहाँ पर पोएट का नाम नहीं दिया गया, इसलिए जो इस पोएम का जो पोएट है वो अननोन है। सो इट इज वेरी ब्यूटीफुल पोएम। इट गिव्स अस मैसेज, इट गिव्स अस मैसेज, कीप हेल्पिंग ईच अदर। हमें क्या करनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस पोएम से हमें पोएट एक मैसेज देते हैं कि हमें एक दूसरे की क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। एंड बी पॉजिटिव इन योर लाइफ ऑलवेज, हमें हमेशा हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए, हम हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए, ऐसा मैसेज हमें इस पोएम से मिलता है। इट वाज द थर्ड पोएम ऑफ 8th स्टैंडर्ड, द पिलग्रिम। थैंक यू।